चुनाव में कोई एक नेताजी आए थे जी, और उन्होंने कहा कि यहाँ बेरोजगारी अधिक होती है इसलिए सैनिक अधिक पनपा करते हैं। भारत सरकार के कार्यक्रम में आपके दीपक सर ने उनको उत्तर दिया, वो उत्तर दिलों तक दस्तक दे तो माहौल एक बार बताए कि कविता का माहौल बन चुका। मैंने कहा कि मंत्री जी, हमारी धरती पर बारिश बरसे या न बरसे, ये शेखावाटी के लाडले अपने रक्त की फुहारों से धरती को भिगोने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए मेरी सबसे एक सरल कविता आपको पेश करता हूं कि या माटी शेखावाटी की है, या माटी शेखावाटी की है, वंदन कर लो, शीश झुका लो, कर लो इस रज को मस्तक पे धारण। कि यहाँ की वीरांगनाएं जब अंतिम परवाना आता है तो विवाह के वस्त्र पहनकर शमशान भूमि तक छोड़ने जाती है। ये वो मिट्टी है। पंक्ति सुनिएगा कि या माटी शेखावाटी की है, वंदन कर लो, शीश झुका लो, कर लो इस रज को मस्तक पे धारण। अरे करगिल पर जब दुश्मन चढ़ाया था, इस मिट्टी के बेटों ने शीश चढ़ाए थे। इस धरती की वीर सुताओं ने पली बेटी पे शीश फूल मिटाए थे। अरे गीली मेहंदी के नाजुक हाथों से बहुत दफा सपनों की चिता जलाई थी। गीली मेहंदी के नाजुक हाथों से बहुत दफा सपनों की चिता जलाई थी। बंदूकों बीच रणखेत खड़े प्रियवर को आंसू पीकर रुधिर लिखित पाती भिजवाई थी कि तुम मेरी चिंता न करना, कि तुम मेरी चिंता न करना, मैं विधवा होकर भी अमर सुहागन कहलाऊंगी। और आने वाले अंश तिहारे को, गर्भस्थ अंश तिहारे को तेरी वीर कथा बतलाकर सेना में भिजवाऊंगी। तेरी वीर कथा बतलाकर सेना में भिजवाऊंगी। और वो क्या कहती है, उन पंक्तियों को हृदय की गहराइयों से सुनना। भारत माता की। सूर्य के सुनहले सितारों से विवाह के 3 महीने के बाद जब तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर घर पहुंचता है, फिर भी भाव देखिए वीरांगना का कि सूर्य के सुनहले सितारों से तुम मेरी मांग में अमर सिंधु भर जाना। 16 श्रृंगार सजो सजना दुल्हन का वेश धरूंगी। अरे माँ बापू की छाती फूले जयकारों से गूंजेगा घर अपना, और सारा गांव गर्व करेगा तुझ पर। छोटे बड़े लोगों के लब से एक ही नारा गूंजेगा, जब तक सूरज चांद रहे अंबर में अपना लाल अमर रहेगा, अपना लाल अमर रहेगा। तो फिर यदि आपके हृदय के स्पंदन धड़कने लगे, अंतिम पंक्ति सौंपता हूं कि तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो मेरे वैधव्य की। विवाह के कुछ दिनों के बाद वो वीरांगना क्या कहती है कि तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो मेरे वैधव्य की। चुपके सांझ को छत पर चली आऊंगी, और आकाश के उस चमकीले तारे में तुझको निरखूं सजना। तेरी पाती को छाती से लगाकर प्रेम दीवानी बन जाऊंगी। तेरी पाती। और मेरी लेखनी मोर पंख सी लचली होकर नारी के अंगों का मादक चित्र नहीं करती। पंक्ति सोचता हूं कि मेरी लेखनी मोर पंख सी लचली होकर नारी के अंगों का मादक चित्र नहीं करती है, और कांता के काले केशों को सर्पिनी बतलाकर बांके चितवन के तीरों से हृदय वेदन नहीं करती है, या दानी दधीची की हड्डियों से गलकर देवाधिपति का दंभोली बन दुष्ट दलन करती है, और मां भारती को गाली बकने वालों को भरी सभा में सुदर्शन बन मुंड विच्छेदन करती है। भारत माता की। भारत माता की। अब दोस्तों मैं कुछ बातें आपसे और भी करना चाहता हूं।